नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड माफियाज के आज के इस एपिसोड में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमने आपसे उत्तम कुमार के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें शेयर की थीं। आज हम उसके आगे की बात करेंगे और आपको उत्तम कुमार के जीवन से जुड़ी कुछ और नई बातें बताएंगे। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में उनका स्ट्रगल किस तरह का था और फाइनली 1952 में उन्हें फिल्म बासु परिवार और अगले ही साल अग्नि परीक्षा में काम करने का मौका मिला। और दोस्तों, यही वो समय था जब उत्तम सुचित्रा की जोड़ी ने स्टारडम की तरफ बढ़ना शुरू किया था। 1966 में मास्टर डायरेक्टर सत्यजीत रे फिल्म नायक बना रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि सत्यजीत रे ने इस फिल्म की पूरी कहानी और स्क्रिप्ट को उत्तम कुमार को ध्यान में रखते हुए लिखा था। ऐसा भी कहा जाता है कि सौमित्र चटर्जी, जिन्होंने सत्यजीत रे की कई फिल्मों में अभिनय किया था, फिल्म नायक के लिए खुद को रिकमेंड किया, लेकिन सत्यजीत रे ने कहा कि उत्तम के अलावा और कोई नहीं इसे निभा सकता। बाद में जब एक दफ़ा सत्यजीत रे एक फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करने बर्लिन गए हुए थे, तो वहां उन्होंने कहा कि फिल्म नायक को बनाते समय थोड़ी बहुत कमियां रह गई थीं, लेकिन उत्तम कुमार का काम फ्लॉलेस था, उनके काम में कोई कमी नहीं थी। उत्तम कुमार ने सत्यजीत रे की एक दूसरी फिल्म चिड़िया खाना की थी, जो कि व्योमकेश बख्शी का एक थ्रिलर था और जिसे शरदिंदु बनर्जी, जो कि एक एमिनेंट राइटर थे उस समय के, उन्होंने लिखा था। दरअसल इस प्रोजेक्ट में दोस्तों सत्यजीत रे ओरिजिनली मुख्य निर्देशक नहीं थे। इस फिल्म को उनके ओरिजिनल प्रोड्यूसर ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब एक नया प्रोड्यूसर आया, पुराने डायरेक्टर्स बदल चुके थे। शुरू में सत्यजीत रे इस फिल्म को करने को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थे अपने आप में, लेकिन किसी तरह वो इस फिल्म को करने को तैयार हुए, क्योंकि इसमें उत्तम कुमार व्योमकेश बख्शी का लीड कैरेक्टर कर रहे थे और इन्हीं सब वजहों से ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले भी हुआ। सत्यजीत रे के अलावा उत्तम कुमार ने बंगाल के मास्टर फिल्म मेकर ऋत्विक घटक के साथ फिल्म राजकन्या में भी काम किया। इस फिल्म में ऋत्विक घटक फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर थे और श्यामल मित्रा ने म्यूजिक दिया था। उत्तम कुमार को वन मैन इंडस्ट्री कहा जाता था। उन्होंने अपनी मृत्यु तक फिल्म इंडस्ट्री पर कुल 3 दशकों तक राज किया। दोस्तों, उनके अविवादित एक क्षत्र राज पर 60 के दशक से इमरजेंसी के पीरियड तक पॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण थोड़ा सा व्यवधान पड़ा। उत्तम कुमार के साधारण और कम राजनैतिक और रोमांटिक पर्सनालिटी के कारण इन परिस्थितियों से उपजी कहानियों के लिए वो खुद को अनफिट पा रहे थे और इसी समय उत्तम कुमार ने अपने फिल्मी करियर में कैरेक्टर रोल्स करना शुरू किया और उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में की जिनमें खोका बाबर, प्रत्यावर्तन, माया मृग, थाना थे के आश्ची, बिचार्क, मारुतीर्थ हिंगलाज, कुहक, शेष अंक, अपरिचित जैसी फिल्में मुख्य तौर पे थीं। उत्तम कुमार ने अपने समकालीन हीरोज से अलग कुछ फिल्मों में नेगेटिव किरदारों को भी निभाने का साहस किया। इस तरह का एक्सपेरिमेंट भारतीय सिनेमा में आमतौर पर नहीं देखा जाता है, जहां एस्टैब्लिश्ड एक स्टार इमेज से बाहर आना करियर के लिए रिस्की माना जाता रहा है। बॉक्स ऑफिस के एक सुपरस्टार होने के अलावा उन्होंने विभिन्न प्रकार के चरित्रों को निभाते हुए अपने आप को साबित किया। इन सब के बीच अपने आप को और निखारने के लिए वो रंगमंच भी करते रहे। दोस्तों, बेस्ट एक्टर का उत्तम कुमार को पहला नेशनल फिल्म अवार्ड 1967 में फिल्म एंटोनी फिरंगी और चिड़िया खाना के लिए दिया गया। उत्तम कुमार ने 1967 में ही हिंदी फिल्म छोटी सी मुलाकात, जो कि उनकी ही बांग्ला मूवी अग्नि परीक्षा का हिंदी वर्जन थी, उसे प्रोड्यूस किया, जिसमें उत्तम कुमार और वैजयंती माला ने प्रमुख किरदारों को निभाया था। उन्होंने अपना सब कुछ इस फिल्म में लगा दिया। कलर्ड फिल्म होने और कई जगहों पर शूटिंग लोकेशंस के होने के कारण फिल्म का बजट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन फिल्म
बॉक्स ऑफिस पर कोई अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई और इससे उत्तम कुमार को बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई और ऐसा कहा जाता है कि फिल्म का फ्लॉप होना उनके हार्ट अटैक के मुख्य कारणों में से एक था और जिसके कारण उनकी डेथ हुई। सन 1979-80 में उनकी बायोग्राफी आमार आमी आई। उन्होंने हारानो दिंगुली मोर नाम से एक ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू की दोस्तों, लेकिन वो अधूरी ही रह गई। इस ऑटोबायोग्राफी के कुछ हिस्सों को फिल्म मैगजीन नाबोकल्लोल ने पब्लिश भी किया था। उत्तम कुमार की मौत के बाद उनकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट किसी ने चुरा ली थी। बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक मेंबर ने इसे कहीं से हासिल किया और फिर नेशनल लाइब्रेरी ने भी नाबोकल्लोल के पुराने एडिशंस को ढूंढने में काफ़ी मदद की। वो आधी अधूरी ऑटोबायोग्राफी फाइनली 37वीं कलकत्ता बुक फेयर में पब्लिश की गई। एक गायक के तौर पर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना गाया और हाल ही में उनका एक गाया हुआ रविंद्र संगीत पर एक एल्बम सामने आया है। दोस्तों, जब उत्तम कुमार अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे, ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें महालया के दिन चंडी पाठ करने के लिए अप्रोच किया। वैसे पारंपरिक तौर पर इसे बीरेंद्र कृष्ण भद्रा गाते रहे हैं और उनकी जगह किसी और से चंडी पाठ करवाए जाने का काफ़ी विरोध हुआ और ऐसा कहा जाता है कि बाद में उत्तम कुमार व्यक्तिगत तौर पर वीरेंद्र कृष्ण भद्र से मिले और इसके लिए उनसे उन्होंने क्षमा भी मांगी और अगले साल से फिर वीरेंद्र कृष्ण भद्र ऑल इंडिया रेडियो पर महालया गा रहे थे। उत्तम कुमार को फुटबॉल बेहद पसंद था और वो मोहन बागान के बहुत बड़े फैन थे। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि उनकी एक दिली तमन्ना थी कि अगर उनकी मौत भी आती है तो वो अभिनय करते हुए ही आए और दोस्तों हुआ भी ऐसा ही। 1980 में ओगो बोधो सुंदरी की शूटिंग के समय उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें बेलबू क्लिनिक में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स की पूरी कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और 53 साल की उम्र में 1980 में उनका निधन हो गया। हर एक उस रास्ते पर जिधर से भी होकर उनका पार्थिव शरीर गुजरा, हजारों की संख्या में लोग अपने गुरु की अंतिम बार एक झलक देखने और अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए घंटों खड़े रहे। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।